आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है किसी वस्तु पर नियत अथवा अचर बल द्वारा कार्य परिभाषित करते हुए उनकी विशिष्ट स्थितियों का वर्णन करना है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने देखा किसी वस्तु का नियत अथवा अचर बल द्वारा। ठीक है, अब नियत या अचर बल क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं दोस्तों जो बल होता है वह कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर बल सदिश राशि तो हम जानते हैं सदिश राशि कब कही जाती है, यदि उसमें दिशा और परिमाण दोनों हो। ठीक है, यदि किसी राशि पे दिशा भी हो और उसका परिमाण दोनों हो तो वह कैसी राशि कही जाती है, सदिश राशि कही जाती है। अब यह क्या बोल रहा है दोस्तों, अचर बल। अचर बल तभी कहा जाएगा दोस्तों, या देखिए जब ना तो दिशा में परिवर्तन हो ना तो परिमाण में परिवर्तन हो। ठीक है, तो वह राशि कैसी कही जाती है, अचर राशि कही जाती है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि दिशा और परिमाण मानते हैं परिवर्तित ना हो, ऐसा बल ले रहे हैं जिसकी ना तो दिशा परिवर्तित हो ना तो परिमाण परिवर्तित हो, मतलब दोनों परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि दिशा और परिमाण हम समान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब परिवर्तित ना हो, तो ऐसे बल को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अचर बल बोलते हैं या नियत बल बोलते हैं। ठीक है, तो अचर बल या नियत बल समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, जिसका दिशा भी परिवर्तित ना हो और परिमाण भी परिवर्तित ना हो, ऐसे बल को हम क्या बोलते हैं, अचर बल बोलते हैं। इसी को हम नियत बल भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों एक ही चीज है, अचर या नियत। ठीक है। अच्छा, तो अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, बल द्वारा किया गया कार्य को परिभाषित करते हुए उसकी विशिष्ट स्थिति को बताइए। ठीक है, अब कार्य की परिभाषा हम देखते हैं, अचर बल द्वारा किया गया कार्य यह कहलाता है कि देखिए वास्तव में कार्य क्या होता है, वास्तव में कार्य होता है कि किसी वस्तु पे बल लगाने पे यदि उसमें विस्थापन हो रहा है तभी कार्य भौतिकी में कहा जाता है। लिखेंगे भौतिकी में कार्य तभी संभव है, भौतिकी में कार्य तभी संभव है जब क्या हो दोस्तों, तभी संभव है जब किसी वस्तु पे बल लगाने पे उसमें विस्थापन हो। जब किसी वस्तु या पिंड पे, जब किसी वस्तु में बल लगाने पर क्या हो दोस्तों, उसमें विस्थापन उत्पन्न हो जाए। ठीक है, बल लगाने पर उसमें विस्थापन हो। ठीक है, तभी कार्य माना जाता है। ठीक है। अच्छा, कार्य को अगर हम देखें तो कार्य को हम कैसे लिख सकते हैं, इसका सूत्र की अगर हम बात करें तो कार्य होता है दोस्तों बल और विस्थापन जो सदिश होती है इनका अदिश गुणनफल होता है दोस्तों। ठीक है, कार्य क्या होता है, बल और विस्थापन सदिश का अदिश गुणनफल होता है। इसको हम क्या लिखते हैं, अदिश गुणनफल को लिख सकते हैं, देखो सदिश बल जो या सदिश F का परिमाण लिखते हैं, सदिश D या विस्थापन सदिश का परिमाण लिखते हैं और इनके बीच का कोण cos थीटा के रूप में लिखते हैं। ठीक है, थीटा क्या होता है, बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है। इस प्रकार हमने क्या देखा, कार्य का हमने देखा दोस्तों परिभाषा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कैसी राशि है दोस्तों, यह जो राशि है बल हमारी कैसी राशि है दोस्तों, अगर हम समान अचर ले रहे हैं, कैसा ले रहे हैं दोस्तों, समान अचर बल ले रहे हैं। ठीक है, समान अचर बल का मतलब यह हो गया दोस्तों कि बल का जो मान है और जो मतलब मान या बोले या परिमाण बोले और इसकी दिशा क्या हो दोस्तों, परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब इसकी विशेष स्थितियों की बात करें तो विशेष स्थितियां क्या होती हैं, विशेष स्थितियां होती हैं दोस्तों, अब विशेष स्थितियां देख लेते हैं दोस्तों। विशेष स्थितियां, अब ये क्या होती है विशेष स्थितियां, देखिए विशेष स्थितियां निर्भर करती हैं कि जैसे हम एक उदाहरण से देखते हैं कि पिंड पे हम बल लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, पिंड पे अगर हम बल लगाते हैं तो किस तरह से लगा सकते हैं, देखिए अगर हमने बल इस दिशा में लगाया, ठीक है, इसमें बल इस दिशा में लगाया, पिंड का द्रव्यमान m है, अब बल हमने इस दिशा में लगाया। ठीक है, और देखिए इस बल लगाने की वजह से पिंड में विस्थापन अगर इसी दिशा में हो, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि बल और विस्थापन के बीच कोण कितना है दोस्तों, 0 डिग्री है। ठीक है, तो एक स्थिति तो यह हो गई हमारी। ठीक है, एक स्थिति हमारी क्या हो गई कि इनके बीच का कोण 0 डिग्री है और जो कार्य हो जाएगा F इंटू डी cos 0 डिग्री हो जाएगा। cos 0 का मान 1 होता है तो कार्य हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, F इंटू डी। इसी को हम बोलते हैं अधिकतम कार्य भी। ठीक है दोस्तों, इस कार्य को हम क्या बोलते हैं, अधिकतम कार्य भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरी अगर विशेष स्थिति की बात करें तो पहली स्थिति, दूसरी स्थिति यदि ऐसा हो कि हम क्या हो दोस्तों, यह पिंड है। ठीक है, और पिंड m द्रव्यमान के पिंड पे F बल हम कुछ इस दिशा में लगाते हैं। ठीक है,
F बल इस दिशा में लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन पिंड में विस्थापन जो होता है दोस्तों कुछ इस दिशा में हो, ठीक, इस दिशा में हो। यह कब होता है, जैसे अगर कोई गाड़ी v वेग से चल रही है, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है, यदि हम विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं तो क्या होता है, गाड़ी रुक जाती है। और गाड़ी रुकने के लिए थोड़ी दूर तो तय करती है, थोड़ी दूरी जो तय करती है, तो वह यही कहते हैं कि पिंड में जो विस्थापन हुआ है d आगे की ओर, अब बल हमने लगाया पीछे की ओर, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इस स्थिति में जो बल और विस्थापन के बीच जो कोण प्राप्त हो रहा है कितना हो रहा है, देखिए बल हमारा इस दिशा में है और विस्थापन हमारा इस दिशा में है, इनके बीच का कोण कितना हो जा रहा है, 180 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से जो हमें कार्य प्राप्त होता है W, वो क्या प्राप्त होता है, F इंटू डी। अब यहाँ पास cos 180 हो जाएगा, ठीक है। इसका मान हम जानते हैं कितना होता है दोस्तों, cos 180 डिग्री का मान या cos 180 का मान -1 होता है, तो कार्य हमें जो प्राप्त होता है -FD होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूनतम कार्य भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके तीसरे भाग की। तीसरा स्थिति क्या हो सकता है कि मैंने देखिए कोई पिंड है और उस पिंड पे हमने जो बल लगाया, ठीक है, किसी भी दिशा में बल लगाया, ठीक है। इस पिंड पे जो बल हमने लगाया दोस्तों किसी भी दिशा में लगाया, ठीक है। और विस्थापन इस दिशा में होता है, ठीक है। किसी भी दिशा मतलब थीटा कोण पे हमने बल लगाया विस्थापन से, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो कार्य लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, हमारा कार्य हो जाता है W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा होता है, ठीक है। जहाँ थीटा हम जानते हैं F और D के बीच का कोण होता है, यहाँ से वो कार्य का मान निकाल सकते हैं। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।